कर तारी असंशय विहग उड़ावन हारी। का हृदय में जो विहंग रूपी पक्षी निवास करती है, उस पक्षी को उड़ाने के लिए दोनों हाथ से ताली बजा करके भगवान का कीर्तन करना चाहिए। आइए बड़े भाव से लेकर और यह सब आप जैसे बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। बड़े प्रेम से आप सभी लोग भगवान का नाम लेंगे। ठाकुर की याद हमेशा आती है और एक भक्त भगवान से कहता है, हरे हरे पल तुम्हारी याद। काहे ठाकुर? हरे पल तुम्हारी याद आती रहे मोहन आती रहे। मन को भाती रहे
संसार में हमारा कुछ भी नहीं था सिवा तेरे। बोल पड़ता है कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, कुछ भी नहीं था सिवा तेरे प्यारे, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले, जो कुछ भी था तेरे हवाले, जो कुछ भी था सब तेरे हवाले। नैनों में तेरी छवि, नैनों में तेरी छवि समाती रहे मोहन आती रहे, नैनों में तेरी छवि समाती रहे हर पल तेरी याद आती रहे मोहन आती रहे, हर पल तेरी याद आती रहे मोहन आती रहे। क्या बात हरी बोल। ठाकुर से कहता ठाकुर प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, प्रभु हम भक्तों की चाह यही है, श्री कृष्ण मिलन की आस जगी है, श्री कृष्ण मिलन की आस जगी है, शिवाय तेरे नाम, शिवाय तेरे नाम गाते रहे मोहन आते रहे, बहुत ही सुंदर। का सरकार हर पल तुम्हारी याद हमें आती है। ठाकुर के चरणों में निवेदन किया है। आज कल हम सभी लोगों ने बड़ा सुंदर प्रसंग भागवत के माध्यम से श्रवण किया। नरसिंह भगवान प्रकट होकर के और आज प्रहलाद के प्राणों की रक्षा करते हैं। नरसिंह भगवान के पास ब्रह्मा आदि सब लोगों ने आज भक्त प्रहलाद को भेजा है कि तूने ही परमात्मा को बुलाया है,
और भक्त प्रहलाद आज प्रभु के नाम का गुणगान करते हैं। जब भगवान का नाम प्रहलाद जी ने लिया ना, तो आज प्रभु गदगद हो जाते हैं। और गदगद हो प्रहलाद, तेरे जैसा निष्काम भक्त होना बहुत कठिन है। प्रभु बोल पड़ते हैं, यदि राशि सने कामान वरा स्वावरदर सभा कामानां हृदया सरोहमो भवतस्तो वृणे वरम। प्रसन्न हो जाते हैं भक्त प्रहलाद पर प्रभु। कहा तुम्हारे जैसा ये प्रहलाद हमने निष्काम भक्त नहीं देखा है। हर भक्त के अंदर काम की चाह होती है। हम भी जब ठाकुर के पास जाते हैं ना, तो कोई ना कोई अर्जी ले करके जाते हैं। पर भक्त प्रहलाद निष्काम भाव से अपने ठाकुर को बुलाया है। किसी प्रकार का वो नहीं है। प्रभु ने कहा मांग, तू जो भी मांगना है मांग ले। भक्त प्रहलाद से परमात्मा ने कहा मांग, लेकिन भक्त प्रहलाद मांगे क्या? जब बिना मांगे ही सब कुछ मिल जा रहा है। बिना मांगे ही परमात्मा सब कुछ दे बैठा है। का पिता का सिंहासन पर और एक मनवंतक पर्यंत राज कर। आज प्रभु ने पिता का सिंहासन दे दिया है। एक पर्यंत राज कर। यदि आप पद दे दी तो फिर भी देना पड़ेगा। मेरे पिता जो मरे पड़े हैं उनका 100 सामने पड़ा है। का उनकी अधोगति नहीं होनी चाहिए। आज परम पिता परमेश्वर देखा है भैया, इन पर भी आपकी दिव्य कृपा हो। और भगवान गदगद होकर के बोले, पुत्र प्रहलाद। आज भगवान गदगद होकर के बोले, पुत्र प्रहलाद, जिस कुल में तेरे जैसा धर्मात्मा पैदा हो उसकी 21 पीढ़ी तर जाती है। एक तो नहीं का अपित 21 पीढ़ियां तर जाती है। जैसा तेरे जैसा अगर धर्मात्मा पैदा हो जाए। अपित प्रहलाद का कुल ही छोड़ दीजिए। का किसी भी अगर कुल में धर्मात्मा पुरुष पैदा हो जाता है भैया, तो 21 पीढ़ियां तर जाती है। कहा कुलम तुम प्रेत कार्याणे पितु पुत्रस्य सर्वसः। भक्त प्रहलाद कहा 21 पीढ़ियां तर जाती है। और उनकी अधोगति कैसे होगा? मेरे गोद में शरीर त्याग देने वाला, क्या प्रहलाद अभी भी उसकी अधोगति होगी? जिसका प्राण हमारे गोदों में हो, जिसका प्राणांत हमारे हाथों से हो, क्या वो अभी भी नरक को जाएगा? उसकी अधोगति बनेगी? कदापि ऐसा नहीं हो सकता है। इसी बात को तो
गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। गिद्धराज जटायु भैया, क्या सुंदर प्रसंग है। जिस समय गिद्धराज जटायु माता सीता जी के प्राण को बचाए, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। आवाज थोड़ा मीठा करिए एकदम। गिद्धराज जटायु भगवान श्री राम जी के तन में अपने प्राण को त्यागता है। और गोस्वामी तुलसी बाबा ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। कहा राम काज कारण तनु त्यागी, राम जो भगवान की गोद में प्राण त्यागता है वो प्रभु के श्री धाम को चला जाता है। का प्रहलाद, तू अभी भी सोच रहा है कि तेरे पिता का अधोगति होगा, तो अपने दिमाग से निकाल दे। का अपने पिता का अंतिम संस्कार कर। जैसे ही प्रहलाद अपने पिताजी का प्रेत कर्म करने के लिए बढ़े कि ब्रह्मा ने प्रकट होकर के प्रणाम किया और भगवान की दिव्य स्तुति की। का प्रभु दिशताम तेरी हता पापा लोक संतापनो सुरः, यह सारे लोक की सतुति देने वाला असुर को मार करके आपने हम देवताओं पर बड़ा भारी अनुग्रह किया है। भगवान ब्रह्मा इस प्रकार से ठाकुर के चरणों में प्रार्थना करते हैं और भगवान ब्रह्मा को देखते ही भगवान एकदम टेढ़े हो गए और डांटते हुए बोले, ब्रह्मा जी खबरदार, जो आप आज के बाद किसी दुष्ट को इस प्रकार से कहेंगे। का वरदान दिया है, वरदानमा तो तू ही ले रहा। भगवान ब्रह्मा से कहलन वरदान तू ही देने रहा और इतना खतरनाक वरदान दे देगा तो फिर कहां से उत्पत्ति हुई। कुछ सोचते नहीं है। और आज वरदान भगवान ब्रह्मा ने दे दिया है। दोबारा ऐसा मत करिएगा। शुक्राचार्य जी कहते, परीक्षित तुम ही बताओ कौन कहेगा कि भगवान पक्षपात करते हैं। का दैववश यदि वध करते तो क्या प्रहलाद के ऊपर इतना बड़ा अनुग्रह करते। भगवान तो समदर्शी है भैया। और गोस्वामी जी ने बड़ा सुंदर भाव रखा है। अरे समदर्शी मोही का सबको
सोई अनन गति सोई। भगवान समझ पिता के लिए तो सभी पुत्र बराबर होते हैं, पर जो दिल में सेवा करे, क्या पिता के लिए सारे पुत्र बराबर होते हैं, पर जो दिन रात जुट करके सेवा करता हुआ है, क्या उस पुत्र के प्रति विशेष प्रीत होती है? जो दिन रात पिता माता की सेवा करता है, क्या उस पुत्र के प्रति अत्यधिक स्नेह होता है? क्या हम सब परम पिता के संतान तो है, पर जो दिन रात भगवत सेवा में समर्पित भक्त है, वही पिता को मानने वाले हैं, वही पिता का असली सेवा करते हैं। सुखदेव बाबा कहते परीक्षित, युधिष्ठिर जी के पूछने पर देवर्षि नारद ने वर्णाश्रम बहुत विस्तार से बतलाया है। का 4 वर्ण है, का वर्णाश्रम के बारे में बताया। 4 वर्ण और 4 आश्रम होते हैं। वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र का चारों को उपदेश दिया है। सदा चरणामृतः, ब्राह्मणों ने अपने स्वभाव से प्राकृतिक के अनुसार वर्णों को निकाला हुआ है। का सद आचरण निरता, सद आचरण में ही निरत रहना चाहिए। का ब्राह्मणों को सदाचारी होना चाहिए, सदाचारी होना चाहिए। आज लगा था माइक का सेटिंग ना, हाँ सुनना भाई ढेर ज्यादा क्या बोल। सच्चिदानंद भगवान की जय। का ब्राह्मणस्य ही देहो यः शूद्र कामाय नेप्यते। कृच्छाय तपसे चेह प्रेरणा सुखाय च। का यही सूत्र जब क्षत्रियों ने सुना तो उन्होंने अर्थ लगाया कि कहा सदाचरणे निरता। सदाचार रणे निरता, का धर्म की रक्षा के लिए हमेशा रणभूमि में तत्पर हो जाना चाहिए। का सदाचार रणे निरता। क्षत्रियों ने सुना तो कहा रण के मैदान में सदा जो है निरत हो जाना चाहिए, तैयार हो जाना चाहिए। का क्षत्रिय समाज की पूजा है। धर्म की रक्षा, देश की रक्षा इन क्षत्रियों के बाहुबल पर ही हो सकती है। का इसी सूत्रों को वैष्णव ने सुना है, प्राकृत के अनुसार अर्थ लगाया। का सदाचरणे निरता, सदाचरणे विचरणे। का व्यापार के लिए अर्थात एक जगह से व्यापार नहीं चलता, इधर से उधर भ्रमण करना चाहिए। दिल्ली, बंबई, कलकत्ता, गुजरात सब जगह जाइए और हर जगह से देखिए कि यहां का मार्केटिंग क्या कह रहा है, कौन सी वस्तु हमारे लिए फायदेमंद है। व्यापार करने वाले, हाँ व्यापार करने वाले बड़े चालाक, तो देखा एक जगह से दूसरी जगह भ्रमण करना चाहिए, उससे सीख मिलती है। का उसको अपने हृदय में लिया, का भ्रमण करते रहो, दूर दूर तक अपने व्यापार का विस्तार करो,
शूद्रों ने इसी सूत्र को अपनी प्रकृति के अनुसार अर्थ किया। का सदा चरणे निरता, का कुछ जातियों के चरणों की सेवा कर करके अपनी जीविका का निर्वाह करते हुए जीवन सैया करो। इसी प्रकार वर्ण अवस्था का निरूपण करते हुए भगवान गीता में कहते हैं क्या चतुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग का यही आश्रम विचार है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और चौथा संन्यास, यही 4 आश्रम है। का पहला ब्रह्मचर्य, दूसरा गृहस्थ, एक ब्रह्मचर्य आश्रम जो ब्रह्मचारी लोग हो जाते हैं, साधु संत महात्मा। दूसरे गृहस्थ आश्रम में जिसमें पत्नी, बेटी, बेटा, माता, पिता सबको लेकर के लोग चलते हैं। का तीसरा आश्रम है भैया जिसका नाम है वानप्रस्थ, जो वनवास वास करते हैं लोग, वन को चले जाते हैं। जब पुत्र हो गया तो पुत्र को सब कुछ देकर के व्यक्ति कहता अब चलो भैया, जो हमारा ऋण था उस ऋण से मैं पूर्ण हो गया। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। चौथा है संन्यास आश्रम, गुरु दीक्षा लेकर के परंपरा का निर्वाह करते हुए संन्यास आश्रम की तरफ चल पड़ते हैं। का ये 4 आश्रम है। संन्यास का 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करो, 25 वर्ष की अवस्था तक, और 25 वर्ष पूर्ण हो जाने के बाद गुरुदेव की आज्ञा लेकर के गृहस्थ मार्ग अपनाना चाहिए। शादी विवाह का गृहस्थ मार्ग पर चयन करें, ऊपर से नीचे की ओर कभी ना आवे, अर्थात नीचे से ऊपर की ओर बढ़ते जावे। का ब्रह्मचारी गृहस्थ बन सकता है किंतु गृहस्थ ब्रह्मचारी नहीं बन सकता। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। का 25 वर्षों तक गृहस्थ जीवन में धर्म पूर्वक, 50 वर्षों तक गृहस्थ जीवन का निर्वाह करें, और 50 वर्ष के बाद धर्म पूर्वक अर्थ का संचय करते हुए जीवनोपयोग गृहस्थ जीवन का एक एक नियम जो धन कितना भी जरूरत है उपदेश उतना ही समझे, बाकी तो भगवान की संपत्ति पर है, जहां लगाना चाहे वहां लगा दे। का अपने उपयोग से अधिक धन भी कमाना नहीं चाहिए। का अपने उपयोग तक ही धन का संचय करे। अब अपनी मान्यता उस पर है, अपना अधिकार समझता है, का वह तो चोर है, का दंड का भागी है, का भगवान की संपत्ति पर अपना अधिकार मान रहा है। 50 वर्षों के बाद वानप्रस्थ जीवन करें, और 75 के बाद व्यक्ति को संन्यास ग्रहण कर लेना चाहिए। ये 4 आश्रम है। संन्यास ग्रहण कर लो कि भैया अब जो पूर्वज हमारे हैं सो सारा कार्य करेंगे। अब हमारे बेटी बेटा नाती पोता है, सब अपना कार्य समझे और आपको केवल भगवान का भजन करना है, ठाकुर का केवल भजन करना है भैया। क्योंकि संसार का
कुछ भी सही नहीं है। जो आया है सबको एक ना एक दिन जाना है। इसलिए 75 के बाद संन्यास ग्रहण कर लो, और जब संन्यास ग्रहण कर लोगे तो ठाकुर से केवल एक निवेदन करो कि प्रभु अब आपके श्री चरणों में हम रहेंगे। और सुमिरन संभालो छन छनवा, बेईमानवा मनवा, सुमिरन संभालो छन छनवा, बेईमानवा मनवा, सुमिरन संभालो छन तन मन धन जीवनवा, बल भर के नाही तनवा, तन मन जीवनवा, बल भर के नाही तनवा, बल भर के नाही तनवा, भव चक में उड़ी गई है परनवा, बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय। संसार का कोई ठिकाना नहीं। एक गजराज है भैया, त्रिकुट नामक पर्वत पर निवास करता है। 10,000 हाथियों का बल है गजराज के पास, और गजराज को अहंकार हो गया है अपने बल का। गजराज को अपने बल का अहंकार हो गया।
जब गजराज को अपने बल का अहंकार हो गया तो एक दिन गया है नदी में, सरोवर के पास, और जल कीड़ा करने लगा है। प्रतिदिन जाकर के जल कीड़ा करना प्रारंभ किया। जीव छोटे छोटे हैं भैया, और सारे जीव गजराज के इस क्रिया से दुखी। का आसिदा गिरिवरो राजा कोटम इति विश्रुतः। बाहर भाई बाहर ये तना जाने में तो है, तो ज्ञान आए कि चढ़ावे तो पड़ेगा ही ना। बहुत सुंदर जा जतना चढ़ावलू है कर दूना तुरंत प्राप्त हो जा। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। गजराज त्रिकूट नामक पर्वत पर है, अहंकार है। भीषण गर्मी प्राप्त किया है, जल में कीड़ा करने लगा है, पैदलों के साथ गया है, पानी पी करके प्यास बुझाई और उसी जल में प्रविष्ट होकर के जल कीड़ा करने लगा। का पानी जब बहुत ज्यादा मैला होता चला गया तो जल में बैठे हुए एक ग्राह को क्रोध आ गया है, और ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया। क्रोध आया और ग्राह ने गजराज के पैर को पकड़ लिया है, खींचने लगा। ये भैया जब निचली सतह से कोई भी छोटा सा भी जीव अगर पानी में फिसैले लोगों को पकड़ लेना तो फिर कितना हो बलवान हो निकल नहीं पाता। ग्राह छोटा सा जीव गज के पैर को पकड़ा और निचली सतह की तरफ लेकर के जाने लगा। सामने पत्नी खड़ी है, बेटे खड़े हैं, गजराज ने पुकार लगाया है। पत्नी अपने पति के प्राण को बचाने के लिए आगे बढ़ती है। बेटों ने देखा, अब क्या था सरकार, बेटे भी गजराज को बचाने लगे, पिता को बचाने के लिए चल पड़े। पत्नी जल की तरफ जाने लगी, पुत्र भी खींचे खींचे जा रहे हैं। और आज पत्नी ने जब देखा कि हम भी जल में प्रविष्ट होने जा रहे हैं तो आज पत्नी ने भी साथ छोड़ दिया है, पुत्रों ने भी साथ छोड़ दिया। गजराज को किसी का आश्रय नहीं रहा। अंत में गजराज ने भगवान को पुकारा है, अपने मुख से। गजराज जब जान गया कि अब हमारे प्राण नहीं बचेंगे, प्राण संकट में है, तो आज गजराज, क्योंकि कहा भी गया है धर्मानुरागी बंधु, आज हाथी को बात समझ में आ गई, पर ये बात समझ में नहीं आई कि देहा अभिमान लिए हम भी हाथी की तरह उन्मत्त होकर के विचरण करते हैं। परंतु जब वृत्त रूपी मगर पैर पकड़ा, जकड़ता चला गया तो परिजनों की सेवा भी एक सीमा है का अंतोगत्वा वह भी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। का वह भी भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। जब वह भी भगवान से प्रार्थना करने, गजराज बोला, जो इस प्रकार जगत का मूल कारक है, जो समस्त जगत का सृजन पालन कारक है, संहारक है, आज
उसी परम पिता परमेश्वर को गजराज बुलाने लगा है। बड़े सुंदर भाव से बुलाया है। अरे अवध बिहारी हो, अवध बिहारी हो, हम आए शरण तुम्हारे। अवध बिहारी हो, हम आए शरण तुम्हारे। अवध बिहारी हो, आए शरण तुम्हारे। महिमा भारी हो, हम आए शरण तिहारे। महिमा भारी हो, हम आए शरण तुम्हारे। आए शरण तुम्हारे। कभी बोल पड़ते हैं, जब जल में गजराज जाह में युद्ध हुआ घन घोर। जब जल में गजराज ग्राह में युद्ध हुआ घन हार गया गजराज तो बोला तोड़ो नंद किशोर। 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 सुदर्शन धारी हो, अब आए शरण तिहारे। सुदर्शन धारी हो, अब आए शरण तिहारे। तिहारे हो, अब आए शरण तिहारे। महिमा भारी हो, हम आए शरण तिहारे। महिमा भारी हो, का सरकार हम आपके चरणों में आए हो। गजराज ठाकुर जी की प्रार्थना करता है, कमल के पुष्प को तोड़ा है, सूर में तोड़ करके आज चारों हाथों से हाथ जोड़ करके आश्रय केवल आज गोविंद है का, अब तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है सरकार। अब तू ही हमारे प्राणों को बचा सकता है। जब गोविंद को बुला रहा है, कहा नमो भगवती तस्मै यत एका चिंतात्मकम् पुरुषा यदि बीजाया परेशा विधि मही। गजराज मेरे गोविंद के चरणों में प्रार्थना करता है कि गजराज कौन था।
जिसकी रक्षा के लिए परमात्मा स्वयं दौड़े दौड़े आए हैं। और ये ग्राह कौन था जिसने गज को पकड़ा है? बड़ा सुंदर भाव है, शंका होता है। गोविंद को पुकारा है। सुखदेव बाबा कहते हैं, हे राजन, गज और ग्राह दोनों ही पूर्व जन्म में श्रापित थे, जो आज गज और ग्राह बन करके इस धरा पर आए। दोनों ही श्रापित है। जो गज और ग्राह बन करके आज इस धरा पर आए हैं। चाहे जो ग्राह था ना, ये ग्राह पूर्व जन्म में अहू नामक गंधर्व था। जो हमेशा एक दूसरे का परिहास किया करता था। कुछ बच्चे होते हैं, उड़नता करते, किसी को चिढ़ाने का काम करते हैं। अहू नामक गंधर्व है, जो हमेशा प्रयास करता था, लोक मनोरंजन किया करता था। देवताओं में कुछ गंधर्व है जो सबको प्रसन्न रखने के लिए विशिष्ट चेष्टाएं किया करते हैं। काइस गंधर्व का नाम क्या था? अहू नामक। सबको हंसाता रहता था। काय गंधर्व एक दिन सरोवर में स्नान करने रहे थे। गंधर्व चला है और जिस सरोवर में स्नान करने के लिए आया, उस सरोवर में पहले से ही महर्षि देवल जी महाराज स्नान कर रहे थे। और महर्षि देवल जी को देखा ना, तो उसको एक परिहास सूझा, नाक दबा करके पानी में डूब गया और जाकर के देवल जी के पैर को पकड़ लिया। महर्षि देवल जी के पैर को पकड़ा। महर्षि देवल जी महाराज स्नान कर करके सूर्य नारायण को अर्घ्य दे रहे थे जल में। जब सूर्य नारायण को जल दे रहे थे, उसी बीच अहू नामक गंधर्व जाकर के महर्षि देवल जी के पैर को पकड़ा। और महर्षि देवल जी के जब पैर को पकड़ा है तो डर गए। बाहर निकल करके हंसने लगा है। कहिए महाराज जी, सब अच्छा तो है ना? डर गए क्या? अब तो महर्षि देवल जी महाराज को क्रोध आया है, पसीना छूट गया है महाराज का। महर्षि देवल जी ने कहा, अरे मूर्ख, तूने ये क्या किया है? जा, इतना ही पैर पकड़ने का अगर तुझे शौक है तो मैं तुझे श्राप देता हूं कि तुम मगर हो जा। अब क्या था? गंधर्व महात्मा के चरणों पर गिर जाता है। प्रभु, हमारे अपराध को क्षमा करिए, हम तो अज्ञानी है सरकार। कहा जा, इसी तरह से पैर पकड़ते रहना, एक दिन गोविंद तेरा उद्धार करेंगे।
और आज इसी प्रकार से पैर पकड़ता रहा और ठाकुर की कृपा हुई, आज ग्राह कर जाता है। गजराज की बारी आई है। जो हाथी है, काय गजराज पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नामक का राजा था। पूर्व जन्म में इंद्रदुम्न नाम का राजा था और इस राजा ने अगस्त मुनि जी को देखा। अगस्त मुनि जी को देख करके उनके चरणों में प्रणाम नहीं किया। महात्मा को देखा, देख करके अनदेखा कर दिया। अभी भी कुछ बच्चे हैं ना, विद्यार्थी, जो अपने गुरु जी को देखते हैं गलत किए जाए प्रणाम करे, मार्ग बदल देते हैं। हाँ? अब गुरु जी आवत हो, उनके प्रणाम करे कि बड़ी बाबा आवत हो, तो उनके प्रणाम करेंगे पड़ी का रास्ता बदल दिए। बालपन में सभी लोग करते हैं। एक बार हम लोग भी गुरुकुल में जब पढ़ रहे थे तो सारे बच्चे उसमें रहते हैं, तो कुछ उदंड किस्म के होते हैं, वो सब पढ़ना नहीं चाहते, तो उनको पकड़ करके लाया जाता था। 4 बजे तक स्नान कर करके सबको चला जा रहा था गुरुदेव भगवान के आगे। और कुछ उसमें थे बेचारे सोए पड़े रहते थे। आज जब अनदेखा किया है ना, तो अनदेखा देख करके चला जा रहा है। गुरुदेव भगवान ने देखा तो अगस्त जी ने क्रोधित होकर के श्राप दिया है। काव्यप्रावा मनता विसता तमोन्धा यथा गजा। तू तो जैसे बतवाला गजराज अंधा होकर के चला जाता है, ठीक उसी प्रकार से तू जा रहा है। अस्तभ्यमतिं सह एवः श्राप मिला है, प्रणाम नहीं किया और श्राप मिला, जाओ हाथी बन जाओ। विनती किया है, अगस्त जी ने क्षमा किया, क्षमा कर दिया। कहा अच्छा जाओ, हाथी बनोगे पर तुम्हारी भक्ति भजन संस्कार बने रहेंगे, पूर्व की तरह तुम्हारा संस्कार बना रहेगा। और आज भगवान की स्तुति कर करके गजराज का उद्धार हो गया है। इस प्रकार मनवंतर में विधि रूप से अवतार लेते हैं प्रभु। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। अनेकों भगवान अवतार लेते पहिल्या हैं। काय लगवले रहे ना, ओपन नेट पे चला है ना। अब एक बार की बात है, दुर्वासा जी महाराज द्वारा इंद्र को श्राप मिला है। दुर्वासा जी के द्वारा इंद्र बाबा को श्राप मिला है
और इंद्र बाबा को श्राप का है मिला। बड़ी सुंदर कथा है भैया। का दुर्वासा महामुनि ने इंद्र बाबा को आशीर्वाद में प्रदत्त होने वाली एक माला दिया है। माला दिया दुर्वासा बाबा ने, और इंद्र ने उस माला का अवहेलना कर दिया। अब क्या कर दिया है, दुर्वासा मुनि ने इंद्र को श्राप दिया, कहा कि तू श्रीहीन हो जा। शुक्राचार्य जी को पता लगा, जो दैत्यों के गुरु है, जब शुक्राचार्य जी को पता लगा है तो शुक्राचार्य भी जान गए कि इस समय हमारा शत्रु कमजोर है, तो ऐसे समय पर आक्रमण करना फायदेमंद रहेगा। और शुक्राचार्य जी महाराज आदेश दिए हैं, सो दैत्यों से कहा कि स्वर्ग पर आक्रमण कर दो। दैत्यों ने मिल करके आक्रमण किया और सारे स्वर्ग के देवताओं स्वर्ग को देवताओं से छीन लिया। अब देवता बेचारे श्रीहीन हो गए, दर दर की भटक रहे हैं, ठोकर खा रहे हैं, और आज गिड़गिड़ाते गोविंद के शरण में गए हैं। बोले भाई क्या बात है? कहा सरकार, गुरुदेव भगवान हम पर नाराज कर रहे और आज हमारी सारी संपत्ति छीन गई है। गोविंद ने कहा अब तुम्हारी सारी संपत्ति जो है समुद्र में समाहित हो गई है, तो कहा सरकार करना क्या पड़ेगा? कहा अब तो एक ही काम करो। कहा क्या? कहा अब समुद्र मंथन करना पड़ेगा। कहा ये कैसे होगा सरकार? कहा देखो समुद्र मंथन तो देवता और दानव दोनों को मिल करके करना पड़ेगा। कहा हमारे बैरी भूत तो कभी मानेंगे नहीं। भगवान ने कहा देखो एक बात जान लो, जैसी परिस्थिति विपरीत आई तो सर्प भी चूहे से मित्रता करता है और करनी चाहिए। सर्प को चूहे से मित्रता करना पड़ता है, जबकि एक दूसरे के दोनों दुश्मन है। सुखदेव बाबा कहते हैं धर्मानुरागी बंधु, अरयो यपि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे आही मूसक वद देवा आठस्व पदभेम गतये। वही माने सर्प होता है। एक बात आपको बताए, रामचरितमानस में लोग कहलन भगवान झूठ बोलते हैं, तो उनकी याद आवत है ना, राम जी ने झूठ बोला है, याद आवत है कि ना?
कथा लोग खूब सुन ले हमारी यहाँ सुनने बड़े वक्ता लोग चिंता की कथवा ध्यान से ना सुन ले होगा। हाँ बेटा हमारे बड़का भैया भी यही बड़ी कथा सुनो ले हो गोविंद बाबा। हाँ बगलिए क्या वो ढेर दूर ना मात्र 4 किलोमीटर पीछे हम 4 किलोमीटर आगे है बस से समय 4 किलोमीटर का फासला है। यहाँ लो रहा ना पानी मार्च में फिर भेंट हुई बिलरिया गई प्राचीनेश्वर धाम मंदिर पर जी। का राम जी ने झूठ बोले। राम जी झूठ का बोलना याद करा। जौना समय उन्हीं के भाव में सुनना बड़े भाव से आज चलिए कौन रावण की बहन क्या नाम था उसका सूर्पनखा। आपका घरे घरे में सूर्पनखा है लोग और देखले और ना लोग नाखून कुछ भाइयों लोग पढ़ाऊले रहना 2 फुट का आगे ले गए। हाँ पूछले पे गुरुजी फैशन है सूर्पनखा चली राम जी के पास आई दंडक बन गई। गोस्वामी तुलसी बाबा ने कहा है कहा सूर्पनखा रावण की बहन अतुष्ट हृदय दारुण दुख अहिनी पंचवती सो गईए कबारा। पंचवटी में पहुंची और जाकर के मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी से कहती है अरे तुम सम पुरुष नमो सम नारी 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 यह संजोग विधि रचा यह संजोग विधि रचा तुम सब पुरुष नमो सम नारी अय संयोग विधि रचा विचारी। परमात्मा बड़ा संयोग करके दिन बनूंगा तुम्हारे ऐसा पुरुष ना मिली हमारे ऐसा नारी ना मिली। संयोग बड़ा बढ़िया बा दोनों जाने ब्याह कैल हो हाँ? लेकिन भगवान श्री राम जी ने कहा देखो यदि हम तो विवाहित हैं पर हमारा छोटका वाला जो लड़का बा छोटा भाई पुत्र के समान हो। सीता मैया की तरफ इशारा करके भगवान श्री राम जी ने कहा अरे सीता ही चिताई कही प्रभु बाता कही प्रभु बाता सीता ही चिताई प्रभु बाता हरि कुमार मोर लघु भ्राता हरि कुमार मोर लघु भ्राता हरि कुमार
साथे एक मड़वा में एक जगह बियाह भइल। ओकरे बाद भी सीतई चितई कहई प्रभु बाता। सीता मैया की तरफ इशारा कर करके राम जी ने देखा कि हमार वाली है, हाँ ये हमार मेहरारू बाटी, लेकिन हाउ बोलना हमार भाई वो कुंवार बा, अहई कुंवार मोर लघु भ्राता। बड़ा सुंदर बात। वही माने होता है सर्प, वही माने सर्प। आज वही बात आपने सुना है कि जब समय आवे तो सर्प को भी चूहे से मित्रता करना पड़ता है। का अही मूसक वदा, अही माने सर्प होता है और शूर्पणखा क्या है? सर्पड़ी है। भैया का नाम कौन बात रहा? का शूर्पणखा रावण की बहिनी और दुष्ट हृदय दारुण दुख वहिनी। वहिनी माने होता है सर्पड़ी। भगवान श्री राम जी ने इस भाव से कहा एक सर्पड़ी की शादी सर्प के साथ ही हो सकता है। आज इस भाव से भगवान श्री राम जी ने कहा देवी हम तो कोनो सर्प है नहीं कि हमसे ब्याह करोगी। वही माने सर्प और अहिनी माने सर्पड़ी। आज इस भाव से भगवान श्री राम जी ने कहा काशी तई चितई कहई प्रभु बाता। कहई कुमार मोर लघु भ्राता। का दोस्ती करना पड़ेगा। आज सारे देवता मैया चल पड़े का सर्प के समान चूहों से मित्रता करने के लिए चल पड़े का विवेक पूर्वक अपने कार्य को बनाना चाहिए ताकि कार्य सिद्ध हो जाए। सारे देवता शत्रुओं के पास पहुंचे, गए अरे राम राम भैया, कहे राम राम काम लेना है। राम राम कहकर के शत्रुओं के पास देवता पहुंचे। देवता को देख करके समझ आ गई है देवताओं ने दैत्यों के सामने समुद्र मंथन का प्रस्ताव रखा है। पहले तो मानने के लिए तैयार नहीं है असुर, लेकिन आज देवताओं ने कहा सरकार अमृत निकलेगा तो फिर हम और आप चाहे जितना बार युद्ध करें मरने वाले नहीं है। और युद्ध बराबर हमारा और आपका चलता है तो फिर हम कभी मरने वाले नहीं है। स्वीकार हो गया। का अब समुद्र मंथन होगा कैसे? आज मंदराचल का प्रार्थना लोग करते हैं। मंदराचल पर्वत को बनाया है, शेषनाग की रस्सी बनी है। चल पड़े मंथन करने के लिए लोग। मंदराचल को लेकर के जाएगा कौन? देवता और दानव मिलकर के मंदराचल को उठाने लगे। अब जब उठाने लगे तो किसी का हाथ टूटा, किसी का पांव टूटा, किसी का पैर दबा, किसी का हाथ दब गया, किसी की उंगली दब गई।
क्योंकि गणेश जी का पूजन नहीं हुआ। प्रथमम गणेश पूजनते, सब भाग करके प्रभु के पास आए। परमात्मा ने कहा क्या हुआ? कहा सरकार, मंदराचल को हम लोग उठा रहे थे और आज हमसे उठा नहीं, किसी का पैर दब गया, किसी का उंगली दब गया। कहा गणेश भगवान का पूजन तुमने नहीं किया। किसी को लेने से पहले भगवान की पूजन करना चाहिए। ए भैया, प्रभु आज मंदराचल पर्वत को गरुड़ भगवान पर लादे और गरुड़ भगवान लेकर के मंदराचल को समुद्र के किनारे छोड़ देते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। गिरी चारोप्य गरुड़े हस्तकेना लीलया। गरुड़ पर भगवान ने रखा और गरुड़ भगवान बड़े हंसते हुए ले जाकर के समुद्र के पास छोड़ा। देवताओं से भगवान ने कहा देखो, बासुकी के सहस्त्र फण है, हजारों फण है। कहा यदि फण की तरफ रहोगे तो जानते हो, एक तो फण का बोझ और दूसरे खींचने में भी ताकत लगाना पड़ेगा। का असुर बड़े कम दिमाग वाले होते हैं बेचारे, पल भर में लड़ने लगते हैं। जान लीजिए, एक बात कहते हैं, का संतों यह दुनिया में और सबसे झगड़ा हो, सबसे झगड़ा हो जाए, लेकिन उनसे झगड़ा कबहू न करियो। अपने से तगड़ा अरे जो तुमसे तगड़ा हो। सही बात। कपो मत करा। दैत्य विचारी कब दिमाग के क्वानम समझावे के पड़ी। दैत्यों के पास जाकर के कह देना कि देखो हम उच्च कुल के हैं, हमारा खानदान बड़ा है, नामी गाली तू नीच कुल का रहा, तू पोछ पकड़िया, हमारे सिराने रहे आगे। अब क्या था, देवता बिचारे इतना बात जब कहे तो दैत्य का बता हमारे नीच कुल का बात। वाह भैया वाह, बहुत सुंदर। हम तो सोच रहे कि 2000 वाले ही तो 2 जीरो घट गई। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। 2000 का नोट देखने बड़ी दिन बीत गई, अब दिखाइए ना देते कहीं में बंद का दलाल होगा। अरे ये राम बड़ी रिस्की काम हो गए, तब तो चुनाव बीती यही। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। चला भाई क्यों के पास अगर चोरा उठा कर रख लो यार, वो तो चढ़ा दिया। हाँ चला दे भाव, ऐसा बात ना अबे चली। हाँ चला वाले एक से एक वीर सपूत लोग हवन। कॉलर ए माता जी
पहुंचे दैत्य। जब दैत्य पहुंच गए, कहना हमारे बीच खद्दार कही तो हनुमान का खानदान बढ़िया है, परिवार बढ़िया है, तो हनुमान बड़ा उच्च कुल का हवा, कहना ना ऐसा कबो ना होगा, कहा हम ही रहेंगे। तो भगवान ने कहा, समझाया, ठीक है भैया, अगर आप लोग की खुशी इसी में है तो आप ही लोग आगे रहो। भगवान बोले, नाराज मत हो भाई, तुम ही बड़े बाप के बेटे हो, तुम ही अच्छे खानदान के हो, नामी गामी हो, चलो भैया लग जाओ। अब क्या था, न गृहिणो वयं पुच्छा धीरः अमंगलम। आज अमंगल जाने का सारे लोग लगे। अब तो भगवान भी प्रसन्न हो गए। भगवान बोले, मत नाराज हो भैया, जाओ तुम ही पीछे लग जाओ, प्रभु चाहे तो देवता भी पूछ और देवता मुख आज जो पर्वत लगा करके समुद्र में रखा वह डूबते चला जा रहा है। समुद्र मंथन प्रारंभ हुआ, मंद्राचल नीचे धसने लगा। तो आज प्रभु का एक नया अवतार हुआ है, कच्छप बन करके भगवान ने मंद्राचल को अपनी पीठ पर धारण कर लिया है। बोल कच्छप भगवान की जय। कृत्वा वपुकच्छिपं भोता महतः प्रियस्य तो गिरिपुञ्जः। प्रभु आज उस मंद्राचल की रक्षा करते हैं कच्छप बन करके, और एक भगवान का अवतार पूरा हुआ जो कच्छप रूप में भगवान अवतरित होते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। पूरा समुद्र मंथन कराया जाता है, कालकूट विष निकला है। विष के प्रभाव से सारा त्रिलोक में हाहाकार मच गया। देवता दानव छोड़ करके मंथन भागने लगे। जब सारे लोग भागने लगे तो भगवान बोले, मत घबराओ सभी लोग, विष को एकत्र कर करके भगवान भोलेनाथ के शरण में चलना चाहिए। और विष को एकत्रित कर करके भगवान श्री भोलेनाथ के पास लोग शरण में पहुंचे हैं। दुनिया में जब कुल देवता से, कुल जगह से, पितर लोगन से त्रस्त हो जाला मनई, तो शंकर भगवान के मंदिर में जाना। और भगवान भोलेनाथ कहते, अय दुनिया वाले, जब सारे लोग तुझे ठुकरा दे तो हमारी शरण में चले आना। बोले शंकर भगवान की जय। क्योंकि भगवान भोलेनाथ एक ऐसे देवता है भैया, जिनके शरण में जाने के बाद जीव का कल्याण हो जाता है। सारे देवता पहुंचे, कहे देव देव महादेव भूतात्मा भूत भावन त्राहिणा शरणापन्या त्रैलोक्या वेदाम विमुनः। सारे देवता इसको लेकर के भगवान भोलेनाथ के शरण, हे महादेव जी,
इस कालकूट फल से हमारी रक्षा करिए। हमारे प्राणारोध संकट में है सरकार, हम आपके चरणों में पड़े हैं। अब क्या था, सामने बैठी है भवानी मैया। भवानी मैया से मानो भगवान शिव जी पूछते हैं, हे भवानी बताओ आदेश तुम्हारा है। मैया सब कुछ जानती है अपने प्रभु के बारे में। मैया जानती है। मैया ने कहा सरकार हमसे पूछने की क्या बात है, जिसमें जगत का कल्याण हो, आप जगदीश हो। हे स्वामी आप वही करिए जिससे जगत का कल्याण हो। मानो मैया का आदेश प्राप्त हो गया है और भगवान भोलेनाथ आज रा शब्द बोल करके मुख कोपाए हैं और मां शब्द बोल करके विष का पान कर डाले हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। और गोस्वामी तुलसी बाबा बड़ा सुंदर भाव देते हैं, अरे नाम प्रभाव जान शिवनी को राम नाम की महिमा भगवान शिव जी जानते हैं। और आज राम बोले भगवान मुख मारे राम विष को डाला और मां बोल करके भगवान ने बंद कर दिया। और आज ना अंदर जाने दिया ना बाहर आने दिया, दोनों के बीच में भगवान ने कंठ में ही डाल दिए हैं। और आज मेरी सरकार का एक नाम पड़ गया है जिसमें भगवान श्री भोलेनाथ जी को नीलकंठ के नाम से जाना जाता है। कंठ नीला पड़ गया, भोले श्री नीलकंठ भगवान की जय। पुनः मंथन प्रारंभ कराया जाता है। मंथन प्रारंभ होता है। यत चत्वारः गले नीलम तत्प्रसाद्यार वलिहो सीताम। भगवान का कंठ नीला पड़ा है। नीलकंठ के नाम से परमात्मा जाने गए। पूरा समुद्र मंथन कराया जाता है और अब की बार कामधेनु मैया प्रकट हुई है। बोल श्री कामधेनु मैया की जय। ऋषियों को दान कर दिया गया। चंदा मामा निकले, चंद्रमा जी भगवान शिव जी ने अपनी जटाओं में रख लिया। एक चंद्रमा या आकाश ध्वजा शिव जी के पास। भगवान शिव ने अपनी जटाओं में शोभामान कर लिया है, मस्तक पर विराजमान किया है, जिससे भगवान
शिव जी का एक नाम पड़ा है चंद्र मौली मौली। चंद्र मौली बोले श्री चंद्रमौली भगवान की जय। पूरा मंथन प्रारंभ होता है। मंथन हुआ और अब की बार उच्चस्तवा नामक घोड़ा निकला है। जब उच्चस्तवा नामक घोड़ा निकला तो आज राजा बलि को पसंद आया है और राजा बलि ने ले लिया है। ऐरावत नामक हाथी निकली और हाथी को इंद्र बाबा ने ग्रहण कर लिया। पुनः मंथन प्रारंभ हो जाता है और अब की बार कौस्तुभ मणि निकलती है, जिसको स्वयं प्रभु नारायण ने अपने कंठ में सुशोभित कर लिया है। रंभा आदि अप्सराएं निकली, स्वर्ग में भेज दिया गई। कापारिजात नामक वृक्ष निकला, स्वर्ग में भेज दिया गया है। और अचानक चमचमाती बिजली कड़की है और आज बिजली के साथ साक्षात एक देवी प्रकट होती है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। लक्ष्मी मैया प्रकट हुई। लक्ष्मी मैया हाथ में वरमाला लेकर के तैयार है और आज लक्ष्मी मैया को सब प्राप्त करना चाहते हैं। हाँ? सब लोग प्राप्त करना चाहते हैं। लक्ष्मी मैया ने कहा घबराओ मत, हम जिनको चाहेंगे वही हमको पाएंगे। हम जिनको चाहेंगे वही हमको पा सकते हैं। दुर्वासा बाबा बैठे हैं सबसे पहले लाइन में। दुर्वासा बाबा को देखी और जब दुर्वासा बाबा को देखी कही हो कहा कृपो तपो जस्या, ये तपस्वी है और तपस्वी के साथ कामन्यो निर्जय और बहुत बड़ा क्रोधी भी लग रहा है। निर्दयी है, क्रोधी है, छोड़ करके आगे चल पड़ी। तपस्वी है लेकिन क्रोधी है। आगे पहुंची, भगवान भोलेनाथ जी बैठे हैं। भगवान भोलेनाथ को देखा है और जब भगवान शिव जी महाराज को देखी तो आज बोल पर दिखा यत्रो भयम पुत्र चसो अमंगल। सब तो ठीक है पर इसके वेश अमंगल है। सारे वेश अमंगल है। लक्ष्मी जी आगे बढ़ी, शंकर जी का दर्शन जब करती है, विचार किया तपस्वी भी है, तेजस्वी भी है, भोला भाला भी दिखाई दे रहा है, पर इसके जो वेश है, पहनावे है और जो कुछ भी है सब अमंगल कारक है। सर वह भी अमंगल है, बागंबर अमंगल है। सबको देख करके भगवती लक्ष्मी ने कहा यहां भी हम नहीं रह पाएंगे, चल पड़ी आगे। लक्ष्मी मैया आगे बढ़ी सभा से तो दूर पर एक बाबा बड़े एकांत में बैठे हैं, चुपचाप एकांत में बैठे हैं, सबसे अलग पंक्ति से अलग बैठे हैं। भगवती मैया का निगाह पड़ा, ये तो देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है, वेश भी सुंदर है, वाहन भी सुंदर है और सबसे एकांत में बैठा है। लगता है कि हम इसको प्रिय नहीं है। आज मैया ने देखा और सुखदेव बाबा गान करते हैं, बोल पड़ते हैं, कहा मंगलो भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ ध्वज
मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरे। का सब कुछ मंगल है। और आज मंगल के मूर्ति के गले में मैया ने आज वरमाला डाल दिया है। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। लक्ष्मी का स्वभाव है भैया, जो लक्ष्मी के पीछे हाथ धो करके पड़ता है, हाथ धो के रात दिन लक्ष्मी उसे दूरे भागी। कहते कहावत का आला बता दी फिर है हमारे घर कहाला कहाला की बनिया के चुतरे के नीचे पैसा है। काहे सुनने में बड़ा ही लगेगा। कहने का मतलब दुकान छोड़ करके व्यापार छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहिए। कौन भगवान आएगा? हो सकेला कि फ्रिज खरीदे आएगा, फ्रिज तो 13,500 इकट्ठा गिरा जाए। बड़का लिया तो 27,000 20,000 आएगा। अब मान ला संयोग बस एक घंटी बैठला कुर्सी पे अकेले फिर खजुआएगा गोल चलते से पान खाइए। अब पान खाए गया तो पता लगा कि दूसरे की दुकानी पे आएगा। काम खत्म गया बोनी। तो व्यापार छोड़ करके कहीं जाना नहीं चाहिए। बहुत जरूरी बात है, चल जाता है लेकिन क्योंकि दिखा के जा बहुत क्या नहीं बाकी फलन बाकी वाइफ बता दिए हुआ। हाँ हम 4 रुपया का नल्ली बेच ले रहे बहुत पहले। 4 रुपया का नल्लिया और पोपी खाए वाली। हाँ 4 रुपया के नल्ली से 40,000 का सामान भर ले रहे। 40,000 का आया भाई विश्वास ना मनवा। 3 लाख का सामान सड़क कॉस्मेटिक है छोड़ देने दुकान। 3 लाख का सामान सड़क है, बैग है, चूड़ी है, कंगन है, कुल देश का सामान। काहे जाने के लगौले रंग बेचारे रोज रोज हमारा ही पैसा से 27,000 का मोबाइल बेचारे खरीद के चले लगा। घाटा लगा बिजनेस में। एवं बिजनेस छोड़ के ना जाए जाना करा। व्यापारे वसत लक्ष्मी, व्यापार में ही लक्ष्मी का आवास होता है। तो लक्ष्मी जी ने कहा कि जो हमारे पीछे हाथ धो करके पड़ता है हम उसके पास कभी टिकने वाले नहीं। और जो हमसे चुरा करके चल भागता है हम उसके पीछे पीछे भागते हैं। तुम्हारे बगल का शिवनी हवा बाबा रहा देखले रहा कि ना देखले रहा। हाँ गए स्वर्धाम में बेचारे 5 साल हो गए। 5 शिवनी हवा बाबा उनका फायदा बगलिया वाले को उठावेगा। चेला हाँ 5 साल हो गए बेचारे चले गए। हमारी कथा चल रही थी। राय साहब लोगों का एक गांव है बराबरपुर शांतिपुर गुड़िया बाजार के सत्तर। शिवहवा बाबा जा रहे थे मार्ग से और इसी तरह मेरी कथा चल रही थी भैया। बाबा को ना जाने क्या सूझा, बाबा पर गड़िया घुमवा लाल कलर का उड़हल टाटा सोमो गाड़ी से चलेगा। गड़िया घुमवा दे हम तो चिन्हवा नहीं करी। लेकिन हमने कहा कोई संत महात्मा सब लोग प्रणाम करता हम प्रणाम कर ले कथा चलत है। और बाबा का आशीर्वाद लगाई भैया। 4 साल भगवान की कथा सुनो बाबा के दरबार में। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। न पैसा से कोनो मतलब न मूंगफली की गुट्टी से कोनो मतलब। जेकर पाए गिनो कर डाल लेता मुझे में। तो संत हमेशा भैया लक्ष्मी के पीछे नहीं पड़ता है। आज लक्ष्मी मैया ने कहा जो हमारे पीछे हाथ धो करके पड़ता है फिर हम उससे दूर भगते हैं।
और जो हमको नहीं चाहता हम उसके पीछे इतना पड़ जाते हैं, इतना भर देते हैं लबालब, या वो खर्च नहीं कर पाता है। बोले लक्ष्मी मैया की पूरा समुद्र मंथन प्रारंभ होता है और आपकी बार वारुणी प्रकट हुई है, सो दानवों ने ग्रहण कर लिया। पूरा मंथन कराया जाता है और जब पुनः मंथन होता है तो साक्षात भगवान धनवंतरी स्वर्ण के कलश में अमृत लेकर के प्राकट्य होते हैं। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय। दैत्यों ने इशारा किया भैया, और देव के लिए तर को जरूरत ना, बस बस यह है क्या, यही में है। अब इशारा किए और जब इशारा किए तो आज कलश लेकर के सारे दानव भग गए, देवता बेचारे ताकत रह गए। देवता ताकते रह गए, देखते रह गए। अब देवता बेचारे लेगा और निराश होकर के भगवान के पास बात किया। कहा भाई गयल जोने खातिर कभी तपस्या कराओ तला न गयल, कहना बहुत सतर्क ना रहना तो यह हो जाएगी। हमारे यहाँ के भी कलाकार हो, बड़ा सुंदर गीत गाओ, एक लाइन तो बता देते हैं। अरे गरम दूध बन के ये बाबू फोफाई न जाला, उमर ऐसने बा कि धधाई न जाला। सतर्क ना रहा ना तो खतरा हो जाए। गाड़ी चलावा निगाह एकदम सबने टुक 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 ताकत रहा। हो सकेला कौन ओर से सिवान वाले बंचर को आ जाए, हाँ मार दिया छलांग तो अपड़ोई कपड़ोई को गायब हो जाएगी। हाँ तो ये सतर्क रहा। अब देवता सतर्क नहीं है, दानव जान गए, हे भैया लेकर के चल दिए। कहलन घबरा मत बेटा, कोई काम बन गई, एक काम करा, शांति करा। भगवान ने कहा अब तू चला गया, बहुत रोने से कोई बात नहीं है, पीछा करा लोगन। परमात्मा आज रूप बदले है भगवान, और मोहिनी रूप धारण कर करके भगवान आगे आगे चलने लगे। मोहिनी रूप भगवान को देखा तो दानव पूछे, हे देवी तुम कौन हो? तो भगवान से दानवों ने पूछा कि देवी तुम कौन हो? कहा अरे बाबू विवाह करना है क्या कि हमारी जन्मपत्री दे रहे हो? कहा तुम पूछने वाले कौन होते हो? कहा देखो हम भी ऐसे वैसे नहीं है। भगवान ने कहा तो ये बताओगे तो हम क्या करें? कहा अरे देवी हम भी वैसे खानदान से नहीं है, हमारा भी खानदान उच्च कुल का है। कहा कौन है? तो आज सारे दैत्यों ने कहा कावयम कस्य पादा भ्रातरः कृतिपौरसा। काहे देवी हम कश्यप ऋषि की संतान है और हम सब भाई हैं। कश्यप ऋषि का नाम सुनी हो है, उनको कौन नहीं जानता? भगवान को तो अब काम बनाना है। मोहिनी भगवान ने कहा अरे उनको कौन नहीं जानता बाबा, तुम कश्यप ऋषि के बेटे हो। कहा अब तो और विश्वास हो गया। कहा जा रहे हो? और ये लोग कौन है जो पीछे लगे हैं? कहा देवी हम लोग समुद्र मंथन कर करके अमृत जीते हैं या अमृत प्रकट किए और ये लोग भी पाना चाहते हैं। आहा भगवान ने कहा तो बड़ी बहादुरी की बात है, अमृत प्राप्त किया। कहा कोई बात नहीं है,
तो ठीक है, आपस में मिल बांट के पालो। दैत्यों ने कहा, देवी यदि तुम अपने हाथों से पिला देती तो बड़ा ही अच्छा रहता। कहा, देखो एक तो हमसे तुम्हारा परिचय ही नहीं और किसी दूसरे पर अनजाने पर इतना विश्वास तुम्हें। अब तो दैत्य और बेचारे विश्वास हो गया। क्या अनजाने पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए, और भगवान ने विश्वास दिलाया और दैत्य और लालच में आ गए। ये तो अच्छी बात कह रही है। सारे दैत्य सोचने लगे, विश्वास हो गया दैत्यों को। दैत्यों को जब विश्वास हो गया, भरोसा हो गया, अमृत जैसी बहुमूल्य वस्तु बंटवाने के लिए मुझे सौंप रहे हैं, ये कोई बुद्धिमानी की बात तो नहीं है। आप कोई बुद्धिमान पुरुष अपरिचित स्त्री पर विश्वास कर करके कभी कोई वस्तु प्रदान नहीं करता। लेकिन आज दे पड़ते हैं मोहिनी भगवान को, और भगवान बोले, पर मेरी एक शर्त है, बंटवारे के समय का वचन सिद्ध हो गया है, विश्वास करने के योग्य है। तब विचार कर करके सभी दैत्य बोले, देवी जी कुछ भी हो, अब तो हम ये अमृत आपके हाथों से पिएंगे। भगवान ने कहा, देखो भैया, बंटवारे में थोड़ा बहुत इधर उधर चला जाएगा तो नाराज मत होना। अरे किसी में थोड़ा चला जाएगा, किसी में गाढ़ा चला जाएगा, किसी में पतला चला जाएगा, तो नाराज मत होना। दैत्यों को शर्त मंजूर हो गई। और आज मेरे मोहिनी भगवान बोले, एक काम करो, इस घड़े में मैं देख रही हूं कि कुछ गाढ़ा गाढ़ा अमृत सब नीचे रखा है और ऊपर खाली पानी दिख रहा है। ऊपर केवल पानी दिख रहा है, तो क्यों ना पहले एक एक बूंद इन देवताओं को ये पानी पिला देते, और नीचे गाढ़ा गाढ़ा जो चीज है अमृत, वो तुम्हें पिला देंगे। अब तो दैत्य बेचारे खुश हो गए। क्या बात है, पानी ही लोग पिएंगे मामा लोग, जितना मिठाई का। हाँ, पहले रसगुल्ला के इतनी भारी, बाप रे बाप, रसगुल्ला खाए खातिर बाराती में उजाला नील लगवा लगवा के क्या लोग सब बैठा था, बुढ़ऊ वाला ही लोग उजड़का धोतिया में हो, नीलिया वो काढ़ा काढ़ा लगे। हाँ, एक बार हुआ क्या, हम किस्सा जाने वाला कम मिलर की ध्यान ला। एक बार भाई का बाबू की एक बारात गई, बारात, और बारात में क्यों पंडित जी नाम मिलत रहा, तभी तगड़ी लगे। एक जाने मिलिट्री के रिटायर रहा, मिलिट्री से दुआरे मच्छरदानी लगा के सुतल रहना। रात में जब ब्याह बैठे के बारी आई, तब पंडित जी खोजा था, कहना करे पंडित जी के नाम बोलोगे, का बोला, देखा पंडित जी छूट गई, कहबा न कैलन, कहा चला लड़कियां को हुई है, उन्हें भी हवा करा दी है। अब लड़कियां कर गई ना, लड़कियों के पंडित जी ना, बियाह हुई कैसे। राहुलो बाबा घरे ना रहना हमारे, कि गाड़ी से उनके पकड़ लिया हो गया। तब संजोग इतना बढ़िया रहा, अब राहुल बाबा के घर में इनका भाई बात है, दो भाई है, उनका नाम हो बिरजेश बाबा, छोटका वाला कीर्तन रामायण पार्टी का ठिका ले। हाँ, एक दिन हारमोनिया बजावत रहा ना, ओके बढ़िया से धोना पूछना खूब अपन बेचारे, हम कहते ठीक बेचारे बजावत हो तो कम से कम। हाँ, मिल गए ना बेचारे, अब सब लेके आई गए।
मलेटरी वाले बाबा के मच्छरदानी लगा के सुत्ता लाना कहीं में कुल लड़का गाड़ी लेके कर रहे बाबा 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 जगह का हो बाबू कोनो बात ही है कहना ये बाबा कहना ना क्यों मिला लड़का कहना ना कहना ये बाबा चलता ही जब या बच गया जब हरस से बाबा यार हो गए हरस से कहना तब कहना चल चला बाबा बाबा गए ने बियाह करा रहे मलट्री वाला बाबा बियाह करावे गए ने माई बियाह हो गए बियाह